कथा सुनने का प्रभाव। ध्यान रखना, जो कथा को भाव से सुनते हैं, इसे समझते हैं और सुन करके समझ करके अपने मन में जो उतारते हैं वो इस भवसागर से पार हो जाते हैं। ध्यान रखना, जिसने इस अमृतमयी कथा को सुन लिया, जिस किसी ने इस अमृतमयी कथा को श्रवण कर लिया, समझ लिया, वो इस कलयुग से पार हो जाता है। ये कथा की लीला होती है, कथा की महिमा होती है। हम नहीं कहते कि आप दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में तो 24 घंटे भजन करो, नहीं कहते हम। और हम क्या, कोई नहीं कहता होगा क्या 24 घंटे काम करो, लेकिन कम से कम 24 घंटे में 5 मिनट निकाल करके भगवान का भजन करो, और करना ही चाहिए। हर मनुष्य का ये नियम होना चाहिए कि हर एक मनुष्य 24 घंटे में केवल 5 मिनट निकाल करके भगवान का भजन करे। और जिसने इतना कर लिया उसका उद्धार होने से कोई रोक नहीं सकता है परीक्षित महाराज। और जिसने इतना नहीं कर पाया वो मानव कहलाने के लायक नहीं है, वो मानवता नहीं होती है। अरे जिसने, आपने अगर अपने परमात्मा को ही, अपने बाप को ही नहीं पहचान पाया तो तुम्हारा जीवन किस काम का? बताओ बुजुर्गों, असली बाप हमारा कौन है? परमात्मा। दुनिया के बाप कौन है? सब नकली है, कोई गाँव को नहीं है। और हमारे जैसे पता नहीं कितने कात हुई जबात के दुनिया में, कोई गाँव को पिता, न कोई गाँव को बेटा, न कोई गाँव की बिटिया, न कोई गाँव की पत्नी, कोई दुनिया में नहीं है। असली बाप को अगर पहचानना है तो वो दुनिया के बापों का बाप है, वो एक ही बाप है, परम पिता परमात्मा। दुनिया में न पहचानो कि दुनिया में कौन किसका है। दुनिया में अगर तुम पहचानने के लिए निकलोगे तो यहाँ तुम्हें केवल रोना ही रोना मिलेगा, धोखा ही धोखा मिलेगा। दुनिया में तुम काऊ को नहीं पहचान पाई हो, क्योंकि ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ और दिखाई देते हैं। लेकिन वो परमात्मा है ना, वो समान रहता है, उसके रूप नहीं होते, वो केवल और केवल एक ही होता है। लेकिन दुनिया वाले पता नहीं कब रंग बदल दें, किसी को पता नहीं होता है। सही बात है या नहीं है बुजुर्गों? आप लोग बताओ, कलयुग में क्या है? सभी लोग जानते हैं कलयुग चल रहा है, चरम सीमा पर है। और देखिए अभी कलयुग की प्रमाण तो यहाँ तक मिला कि 4,32,000 उम्र है कलयुग की। कलयुग की उम्र 4,32,000 है, लेकिन अभी 5,000 वर्ष से कुछ व्यतीत हुई हैं। लेकिन अब आप सोचो, जब कलयुग 1,00,000 उम्र पे पहुंचे तब का हुई है। जब आप भाई इतने पाप हो रहे तो कलयुग जब चरम सीमा पर पहुंचेगा तब क्या होगा? प्रमाण तो यहाँ तक मिला कि आगे आने वाला कलयुग इतना भयानक है, इतना भयानक है कि आजकल तो थोड़ी बहुत मर्यादा बची है कलयुग में। अब जमाने में थोड़ी बहुत मर्यादा बची है, लेकिन जब कलयुग आएगा तो भाई भाई बहन को नहीं समझेगा, माँ बेटे का रिश्ता खराब हो जाएगा, भाई बहन का रिश्ता खराब हो जाएगा। आगे कलयुग इतना भयानक होगा। तो इस कलयुग के चक्कर में न पड़ो, जितना हो सके परमात्मा का भजन करो और इस कलयुग से निकल चलो, निकल चलो यहाँ से। क्योंकि अगर इसमें ही पड़े रहोगे ना तो इसी मृत्यु लोक में फंस के रह जाओगे, इसी मोह माया में फंस के रह जाओगे, मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलेगी। और कलयुग केवल और केवल कहने का है, इसमें सबसे अच्छा क्या है पता है? इसकी खास बात क्या है कलयुग की? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं बड़े सुंदर शब्दों में,